मित्रों, दोस्तों, हम जब भी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं और जब साहित्य के इतिहास की बात करते हैं और साहित्य की बात करते हैं, दोनों में कुछ अंतर सा रह जाता है। साहित्य का इतिहास लिखने का काम शुक्ल जी ने व्यवस्थित रूप से आधुनिक काल में किया था, लेकिन साहित्य तो बहुत प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ लिखा जा रहा था। कालिदास भवभूति पूरी प्राचीन रामायण महाभारत की एक विशेष परंपरा है, जिसमें तमाम किस्से कहानियाँ, लोक जीवन, युद्ध, प्रेम, वैविध्य का एक विस्तृत और एक काव्यमय वर्णन रहा है। नाटक की परंपरा विस्तृत रही है। भले ही मध्यकाल में उसका प्रभाव क्षीण हो गया था, लेकिन आधुनिक काल में आते आते फिर से नाटक अपनी प्रभाव महत्ता के साथ, लोक और शास्त्र की तमाम वैविध्य के साथ भारतेंदु उसको एक नया आयाम देते हैं और लोक के साथ जोड़ते हैं। शुक्ल जी साहित्य के इतिहास में लोक मंगल की बात बार बार करते हैं, जनता की चित्त वृत्ति की बात करते हैं अपने इतिहास में। आप उनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पुस्तक बाज़ार में ऑनलाइन सब जगह उपलब्ध है और इंटरनेट पर वो तो PDF के रूप में फ्री भी उपलब्ध है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम उसका कितना अधिक एक्सप्लोर कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। सिर्फ रील देख देख करके अपने समय को व्यतीत करना से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए जो ये पैराडाइम शिफ्टिंग हुआ, पूरा युग का पूरा सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए, डिजिटल संसार में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो इस डिजिटल संसार की वास्तविकता को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा, और जितनी सरलता के साथ और जितनी सहजता के साथ हम उसको स्वीकार कर लेंगे, शायद साहित्यिक मतलब समाज की, सांस्कृतिक की और राजनीति की जो विविधता है, उसकी जो परिवर्तन है, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारा चीज़ें आ चुका है, और उन पर जो ट्रोलिंग और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, आपको पता भी नहीं होगा उसके बारे में। ट्रोलिंग का मतलब होता है किसी आदमी को परेशान करना, ऑनलाइन, या उसको इंसल्ट करना, उसका पीछा करना। वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन उसको थ्रेट करना, उसको वो सारी चीज़ें बताना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन पिछले 10-15 सालों में हुई है, जब से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में फैला है। और इस पर न जाने कितने नए नए लोग आए हैं। कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई यूट्यूब पर है, कोई फेसबुक पर है, कोई कहाँ पर है। नई पीढ़ी अपनी संभावनाओं के साथ और अपनी तमाम असंभावनाओं के साथ भी बाज़ार में उपलब्ध है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल संसार की वास्तविकता को हम जितना अधिक समझ पाएंगे, उतना शायद अपने समय की वास्तविकता को समझ पाएंगे। और नौकरियों की जो तैयारी कर रहे हैं जो हमारे मित्र साथी लोग, उनके लिए भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती है। उसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, टाइपिंग, फाइपिंग और बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। तो उन चीज़ों से हम जितना अधिक अपने आप को फेमिलियर कर पाएंगे, अपने आप को जितना अधिक जोड़ पाएंगे, शायद हमारे लिए जो बहुत सारे अनजाने, अनपहचाने डर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, वो नहीं चलेंगे और हम उनसे अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि मैंने कहा है कि ऑनलाइन PDF के रूप में आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। आप कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएगी। और किंडल, आजकल किंडल बहुत लोकप्रिय हो चुका है, आप चाहे तो किंडल खरीद लेंगे। तो किंडल में क्या है कि 2-3 हज़ार पुस्तकें एक साथ आती है, और वो सिर्फ पुस्तक पढ़ने के लिए ही विशेष रूप से डिज़ाइन किया है उन लोगों ने। तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और उसका उपयोग करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस रूप में होगा कि हमें बुक्स को कैरी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये होगा कि हम जहाँ भी होंगे यात्रा में, सफ़र में, तो उस किंडल को अपने बैग में रख लिया और हमारा मन पढ़ने का तो पढ़ रहे हैं। तो उससे भी हम कहते हैं कि अभ्यास की इस समझ को, इस प्रैक्टिस को लगातार जारी रख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो शायद
उस चीज़ें हमारे लिए सरल भी हो जाएगी और हमारे लिए उपयोगी भी होती चली जाएगी।